नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। मुख्य समाचार सुनेंगे, लेकिन पहले आपको कोरोना का फिगर बता देते हैं। अच्छी खबर है, दरभंगा के लिए यथावत रुका हुआ है 5 पर ही। जी हां, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। बिहार में ग्राफ थोड़ा बढ़ रहा है, सीतामढ़ी बढ़ा, मधुबनी बढ़ा, समस्तीपुर में भी मरीज मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर फिलहाल नहीं है। और उसी के साथ एक सप्ताह से 5 पर ही टिका है आंकड़ा। ये अच्छी खबर है दरभंगा के लिए। पहले मुख्य समाचार। सुकून वाली खबर दरभंगा के लिए, कोरोना का ग्राफ 5 पर ही रुका। मंगलवार को भी नहीं बढ़ा ग्राफ। कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा इलाज, हो रहा स्वास्थ्य में सुधार। कोटा और त्रिचूल से 2500 छात्र मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची दरभंगा। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। खूबसूरती से सजाया गया दरभंगा स्टेशन को। फिर अपने घर के लिए रवाना हुए छात्र मजदूर गए क्वारंटीन सेंटर। और सूनी सड़क पर जंग, कोरोना के संग। मजदूरों और छात्रों के बाहर से लौटने के बाद और बढ़ी चुनौती। अगला पखवाड़ा तय होगा कि कितना कोरोना मुक्त रहेगा दरभंगा। सुकून वाली खबर दरभंगा के लिए। दरभंगा में एक सप्ताह से जो 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, उसी पर ग्राफ रुका हुआ। समस्तीपुर में मरीज मिला है, सीतामढ़ी भी बढ़ा, मधुबनी में छलांग लगाया, मुजफ्फरपुर बचा हुआ है और दरभंगा में रुका हुआ है। कोरोना वार्ड में अब 12 लोग हैं, जिसमें 5 संक्रमित है। 7 के स्वास्थ्य पर की जांच चल रही है, उनका पर नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये सुकून वाली खबर दरभंगा के लिए। 2500 छात्र और मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन, जिसे छात्र ट्रेन कहे या श्रमिक ट्रेन कहे, 2 ट्रेन दरभंगा पहुंची। दरभंगा स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्वागत के लिए पहुंचे जिला प्रशासन के मुखिया, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी बाबूराम, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खेड़िया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने फोन पर ही साधुवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि स्पेशल ट्रेन उन्होंने चलाया। ट्रेन पहुंची तो अभिभावक फूले नहीं समा रहे थे। छात्रों का स्वागत किया गया फूल गुलदस्ते से। उसके बाद नगर विधायक ने मिथिला पेंटिंग से बना मास्क उन्हें सौंपा और उनके स्वास्थ्य की कामना की। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी पीछे कहाँ रहती, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से बना मास्क ये तैयार किया है, इसे आप स्वीकार करें, स्वस्थ रहें। लगभग 1.5 महीने के बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दरभंगा स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो फूल गुलदस्ते से सजा था दरभंगा। पहली गाड़ी कोटा से पहुंची। लगभग 1200 छात्र छात्राओं को लेकर सोशल डिस्टेंस के तहत पालन करते हुए कई के अभिभावक किसी न किसी रास्ते पहुंच गए थे। फूले नहीं समा रहे थे। एक अपने मुन्ने, अपने बेटे बेटी को देखने के लिए लालसा छात्र आए, उतरे। तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेशन गूंज उठा। जिला प्रशासन, नगर विधायक संजय सरावगी ने छात्रों को मिथिला पेंटिंग का मास्क देकर स्वागत किया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने अपने हाथ से बना मास्क छात्रों को भेंट किया। प्रशासन ने सभी का जो बुखार है वह टेस्ट किया, फिर मुहर लगाया। 21 दिनों तक इन्हें क्वारंटीन में रहना है। घोषणा पत्र देना है कि आप 21 दिनों तक अंदर रहेंगे। जिला प्रशासन के मुखिया को आप देख रहे हैं, त्यागराजन एसएम, दरभंगा डीएम, एसएसपी बाबूराम। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। बस से सभी को संबंधित जिलों में, जगहों में, प्रखंड में भेजा गया। सुबह कोटा से गाड़ी पहुंची थी। 23 मार्च को अंतिम ट्रेन आई थी। उसके बाद से स्टेशन सुनसान था और अंततः फूलों से सजाया गया दरभंगा जंक्शन को। स्वागत किया गया, बैलून लटकाए गए और इन 1200 छात्र जो कोटा से पहली गाड़ी से पहुंचे, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। अभिभावक भी फूले नहीं समा रहे थे। कोटा से बाबू कैसा रहा? अच्छा रहा। ये बताइए कहाँ आप लोग पढ़ते थे और दरभंगा आकर के आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? एलएन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। वहाँ से पहले मैसेज आया था कि एलएन इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो हम लोग वहाँ गए, क्या कहते हैं, कोटा जंक्शन गए। वहाँ उसके बाद पूरा गार्ड उर्ड सब था। एलएन का सभी, एलएन का ओनली एलएन का बहुत ज़्यादा गार्ड उर्ड था। हम लोग पूरा हेल्प किया। पूरा कुल्ली उल्ली भी था, सभी सामान लेकर गया। मैं मधुबनी जिला का, वहाँ पे कोटा से
बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पे सब कुछ का व्यवस्था था। वहाँ पे ट्रेन में चढ़ाया गया अच्छे से, सामान उमान कोई चीज़ का टेंशन नहीं था, सब चढ़ाया गया, कोई बच्चे को परेशानी नहीं, नाश्ता खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था था। सरकार और राज्य सरकार हमेशा से चिंतित थी, जो हमारे राज्य के बाहर छात्र छात्राएं हैं या श्रमिक हैं या ऐसे लोग फंसे हुए उनको लाया जाए। तो सभी जगह से स्पेशल ट्रेनें चालू हो रही है। आज 9 ट्रेन बिहार में आ रही है और हम लोग को खुशी है कि दरभंगा और मधुबनी के छात्र के लिए, मिथिला के छात्र के लिए सरकार ने अलग से एक ट्रेन दी और दरभंगा में आज हम लोगों ने उनको मिथिला पेंटिंग के मास्क से स्वागत किया। इतनी अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की, बहुत सबको कोई दिक्कत नहीं हो, खाना पानी प्रत्येक छात्राओं को दिया गया। तो निश्चित रूप से आज हम लोग के लिए भी सुखद दिन है और विशेषकर उन छात्र एवं छात्राओं के लिए जो बहुत दिन से कोटा में फंसे हुए थे और आज वो अपने धरती पर आए हैं, अपने अभिभावकों से मिलेंगे, माँ पिता से मिलेंगे। और सभी को कहा गया है कि जो छात्र एवं छात्राएं कोटा से आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन में जो 21 दिन रहेंगे और सरकार द्वारा सभी निर्देशों का पालन करें। खुशी छात्र छात्राओं में, उनके अभिभावकों में। उसके बाद दोपहर में जो ट्रेन पहुंची उससे मजदूर पहुंचे। इनके स्वागत के लिए कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, जनप्रतिनिधि भी नहीं थे और इन्हें घर में अभी जाने का नसीब नहीं होगा। ये अभी ठहरेंगे क्वारंटीन होम में, क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों तक। होम क्वारंटीन इनका नहीं होना है। ट्रेन पहुंचते ही छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह ट्रेन पहुंची कोटा से, जिसमें लगभग 1200 छात्र छात्राएं मौजूद रही। इन सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। इनसे एक घोषणा पत्र भरवाया गया है कि 21 दिनों तक वे घर के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और अगर ऐसा बाहर निकलते पाए गए तो उन पर कोरोना एक्ट, जो महामारी एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से घर ले जाया गया और जब मजदूर की गाड़ी पहुंची तो वहां अधिकारियों की कमी थी, जनप्रतिनिधि भी नहीं थे। बेचारे मजदूर, हालांकि जो फूल सुबह लगाया गया था गुलदस्ता, उसकी खुशबू भी थी, ताजगी भी थी, मजदूर का स्वागत हुआ, लेकिन वे ऐसे खुशनसीब नहीं थे। 2 रंग दुनिया के 2 रास्ते, उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। 21 दिन तक ये मजदूर रहेंगे क्वारंटीन सेंटर में। हमारी आपत्ति कहीं छात्रों से नहीं है, छात्राओं से नहीं है, वे देश के भविष्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन मजदूरों को भी घर जाने की इजाजत नहीं मिली। उन मजदूरों को भी जिनका घर ज्यादा है, कमरे ज्यादा हैं और अलग सुविधा भी है, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि उन्हें 21 दिन तक गुजारना होगा। खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था है और उसी में मजदूरों को अपने जो प्रखंड है उसके बाहर 21 दिन बिताना होगा। ये दूसरी ट्रेन है, दोपहर में पहुंची। जी हाँ, दोपहर में पहुंचने वाली ट्रेन पर फूले तो लगे हुए थे, वह मुरझाए नहीं थे, चूंकि कई घंटे ही बीते थे, कई दिन नहीं बीते थे। ट्रेन आई तो जो मुखिया है जिला प्रशासन के, वे भी नहीं थे। जनप्रतिनिधि न विधायक थे, न महापौर थे। हाँ, अधिकारी थे, सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि उद्घाटन हो गया था ट्रेन आने का। जी हाँ, और उसके बाद जब ये मजदूर आए तो उसी फूलों से स्वागत कर दिया गया। हम ये नहीं कहते कि छात्रों को क्यों किया गया और मजदूरों को क्यों छोड़ा गया, उन्हें क्यों घर भेजा गया और इन्हें क्यों क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। ये दोनों में फर्क, 2 रंग दुनिया के 2 रास्ते। जवाब शायद किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं। छात्र देश के भविष्य हैं, मजदूर हमारे कर्मदाता हैं, उन्हीं की बदौलत यह देश चल रही है। किसान हो या फिर खेतों में काम करने वाले मजदूर हों या दूर दराज बाहर जाकर पैसा कमाने वाले मजदूर हों, ये हमारे देश की जान है, हमारे देश की शान है। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे भविष्य की पहचान है। किन्हीं का योगदान कम नहीं, लेकिन समानता दोनों में जब नहीं हो तो सवाल तो उठेगा ही। 2 ट्रेनें के बाद एक सूरत से श्रमिक स्पेशल पहुंचने की खबर मिली है बुधवार को। अब देखना है 21 दिनों का इंतजार। अगला जो 21 दिन होगा या 17 तारीख कहें
यह भारी होगा। इससे निपटना होगा दरभंगा को कि जिस तरह सोभन में, बहादुरपुर प्रखंड का सोभन और वार्ड नंबर 20 का मृषिकार टोला में 3 और 2 कोरोना मरीज मिले। इन छात्रों और मजदूरों से अगर यह बचता है और आप सतर्क रहते हैं, जो सरकारी नियम कानून है, कुछ मजबूरियां हैं उसमें, तो संभवतः यह ग्राफ आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन यह एक क्षण जिसमें सतर्क रहने की जरूरत, कम निकलने की जरूरत, घर में रहने की जरूरत, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की जरूरत, अधिक से अधिक सड़कों को सूनी रखने की जरूरत। कोरोना की मार, कोरोना के कोहराम से लगातार जूझ रहा है पूरा विश्व, भारत, दरभंगा भी। जी हां, सभी चक्के थम गए हैं, पहिया रुका हुआ है, जिंदगी थम गई है, मानो इंतजार है किसी सूर्योदय का। ये रास्ते सुनसान है, ये रास्ते वीरान है, लेकिन जिंदगी का यही इम्तिहान है। और इस इम्तिहान को पास करने के लिए सूनी सड़कें रखनी होगी, जंग लड़नी होगी कोरोना से। कोरोना के संग इन सूनी सड़कों पर जंग, तभी हम जीत सकते हैं आगे। जिंदगी की राहें बहुत अच्छी होगी, तभी अच्छी होगी जब ये सड़कें सूनी होगी। जी हां, लगातार 22 मार्च का जनता कर्फ्यू जो एक ट्रायल था, वहां से हमने बात किया। 25 तारीख से लॉकडाउन 1 है, 25 मार्च से 14 अप्रैल लॉकडाउन 1, 14 अप्रैल से 3 मई लॉकडाउन 2 और 3 मई से 17 मई चल रहा है लॉकडाउन 3। सब कुछ थम गया, जिंदगी रुक गई, गाड़ियां रुक गई, रास्ते रुक गए, हर जगह पहरा है। सूनी सड़कों पर कोरोना से जंग लड़ा जा रहा है, आप भी उसमें योद्धा हैं। इतिहास जब लिखाएगा, इतिहास जब पढ़ा जाएगा, BTN की जब यह फाइल खोली जाएगी, तो आप उसमें पहचाने जाएंगे कि आप कोरोना योद्धा हैं या कोरोना के साथी हैं। जो 5-7% विलेन है, जिनको रोकने के लिए हम आप उन्हें कोसते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है, लेकिन फिर भी चौक चौराहों पर वे खड़ा होते हैं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे में लटके हैं ताले, चर्च भी सुना सुना है। ऐसे में जब हम कहीं पर मछली बाजार, बैंकों में, राशन की दुकान पर या चौक चौराहे पर खड़े होते हैं, तो फिर उसे ठहाका लगाते हैं, तो भूल जाते हैं कि ये जिंदगी की लड़ाई है। हंसना है तो पहले अभी घर में रहना होगा, तभी जिंदगी हंसेगी, तभी खुशहाली होगी। पूछना है तो पूछिए जाकर के, जहां पर जो बफर जोन बना हुआ है, उनसे जो कर्फ्यू का नज़ारा है, घर के बाहर भी आप नहीं निकल सकते, दस्तक भी नहीं दे सकते, लोग दरवाजे को छूने से बचते हैं, जाने से बचते हैं। कोई सब्जी वाला ठेला लेकर जा नहीं सकता, जाना चाहता भी है तो उसकी हिम्मत नहीं होती। पुलिस वाले जाते हैं तो जितनी बार जाते हैं सैनिटाइज होकर फिर बैठते हैं, सफाई कर्मी जा नहीं रहे हैं। ऐसी जिंदगानी है। इस दृश्य को जब आप देखेंगे तो घर में रहेंगे, घर में रहेंगे, घर में रहेंगे। अब ये कोरोना का फेज 3 में दूसरी लड़ाई है कि कोटा से आपके बच्चे आएंगे, रिश्ता निभाइए लेकिन दूरियां बनाइए। मजदूर आएंगे, उन्हें क्वारंटीन में भेज रहे हैं, पैरवी मत कीजिए, चोरी छिपे घर मत बुलाइए, और उनका स्वास्थ्य जब बिगड़े तो उसे मत छुपाइए। जी हां, BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि कोरोना के इस जंग में आप कोरोना योद्धा बनिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने दिनचर्या बदलिए, तभी आप आगे अपना जीवन भविष्य सुरक्षित रहकर जिंदगी की गाड़ी में खुशहाली ला सकते हैं। JP चौक से खानका चौक तक मृषिकार टोला हो या बहादुरपुर प्रखंड का सोभन गांव, 900 घरों के 5000 लोग पूरा कैद में गुजार रहे हैं। और ऐसे में सरकार का फरमान है, न विधायक हैं, न सांसद हैं, न महापौर हैं, न कोई मंत्री हैं, न संतरी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का आदेश है, लोगों की आलोचना है, और पाना है तो भोजन। जिंदगी कैसे गुजरे इस पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इनसे सबक लीजिए, सीखिए कि अगर दूसरे फेज में बचना है, तीसरे फेज में बचना है, दरभंगा को कोरोना मुक्त रहना है, तो अपने बच्चों को बुलाकर, होम क्वारंटीन ने कर दिया है सरकार, तो होम क्वारंटीन में ही रहिए। उन्हें चौक चौराहों पर अपने दोस्तों से बात मत करने दीजिए।
मजदूर आए हैं, किस दिन तक रहेंगे, भाड़े की लड़ाई हो, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति हो, ये अलग बात है। इन सब से दूर रहकर टीवी लगा दिया गया है क्वारंटीन सेंटर में, उसमें आप देखिए, आप मोबाइल चलाइए, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में रहिए, चुपके से नहीं निकलिए, पैरवी मत कीजिए। घर में जब आप जाएंगे तब आप शान से जाएंगे और कोरोना मुक्त कहलाएंगे। दरभंगा के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी कि आप जो अगला पखवाड़ा है, जो ये 15 दिन है, 17 नहीं मानिए, ये पूरा 31 मई तक मानिए और इसमें इतना सतर्क रहिए, इतना सोशल डिस्टेंस बनाइए कि कोरोना के इस मार से आप बचकर अपनी जिंदगी को आगे खुशहाल बनाइए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम यथासंभव उन दृश्य को लाते हैं, अच्छी खबर से लेकर बुरा दृश्य भी दिखाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप संभलिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। स्वास्थ्यकर्मी की मजबूरी है, पुलिसकर्मी जो लगातार सुरक्षा दे रहे हैं और सफाई कर्मी आपकी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, मीडिया कर्मी तस्वीर लेकर आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, आवश्यक सेवा देने वाले जो हैं ऑटो चलाकर, सब्जी लाद कर, खादान पहुंचाकर, दूध पहुंचाकर आपके घर में ला रहे हैं, अखबार के पन्ने पलट रहे हैं। आप सैनिटाइज होकर कोरोना मुक्त रहिए, घर में रहिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता है कि कोरोना ऐसे नहीं आएगा, आप ही किसी बहाने लाएंगे। आपने देखा कि एक एम्बुलेंस के सहारे एक मरीज आया और अगर उसे रोका ना जाता तो ये 5 नहीं 50 या 500 का भी आंकड़ा होता तो आश्चर्य नहीं होता। कोरोना के इन मरीज को संभावित मरीज और संदिग्ध मरीज मानकर जिस दर्जनों लोग पहुंचाए गए, 350 की जांच में एक मरीज जब संक्रमित निकला तो खोज हुई और उसके संपर्क में आने वाले 13 लोगों को खोजा गया। एक पर कोई ऐसी बात नहीं निकली और 12 लोगों को रखा गया। अब भी वो कोरोना वार्ड में हैं। 5 वैसे जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 7 वैसे जिनके स्वास्थ्य की निगरानी चल रही है। अब सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिनका ट्रैवल हिस्ट्री होगा, कोरोना के लक्षण होंगे, उन्हीं की जांच होगी। तो ऐसी स्थिति में आप दिन गिनिए, दिन गुजारिए, थोड़ा कम खाकर भी, नमक रोटी खाकर भी कोरोना मुक्त दरभंगा बनाइए, कोरोना मुक्त भारत बनाइए, कोरोना मुक्त विश्व बनाइए, तभी जिंदगी खुशहाल होगा, अन्यथा बहुत बदहाली होगी। इस बात से डरिए कि कोरोना की मार कैसी है। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि कोरोना की मार ऐसी है। दरभंगा की ही यह बात है कि पिता को कोरोना, मां को कोरोना, दादी की कोरोना, 5 वर्ष का बच्चा बचा हुआ है जिसके स्वास्थ्य की निगरानी हो रही है। वह चिल्लाता है, मां को बुलाया जाता है, दूर से देखता है, मां भी रोती है, बेटा भी रोता है, लेकिन गले नहीं लगा सकती। यही कोरोना की मार है, यही कोरोना का कोहराम है। इस बात को समझिए, हंसी और खिलखिलाते में मजाक मत बनाइए। कोरोना के कोहराम से बचना है तो दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए और इन सूनी सड़कों पर कोरोना से जंग लड़िए। जहां जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सरकार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के तहत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का दावा, उसी बीच जो आसपास के लोग हैं, चाहे वह स्वयंसेवी संस्था हो या व्यक्तिगत लोग, यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं।
हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर